हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय कष्टभंजन देव। तो आज आज का नहीं है, कल परसों का मतलब थोड़ा थोड़ा सीन लिया है मैंने। तो ये शुरुआत हुई हमारे कान्हा जी के कपड़े धोने से। तो मेरे आपको पता था कि मैं कुछ दिनों से मायके गई हुई थी, और जब मैं वापस ही आई तो मेरे फ़ोन में बैलेंस ख़त्म हो गया था। तो इसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। और फिर आके देखा तो ये मेरे यहाँ पे पौधे थे कुछ ऊपर छत पे, तो किसी ने पानी डाला ही नहीं और सूख गए। पुदीना था और सदाबहार का फूल था, तो मैंने पानी भर के डाला, लेकिन आज तक वो जीवित नहीं हुआ। और इसके बाद ये मैंने कान्हा जी के कपड़े थे तो वहाँ लेके गई थी, और कुछ इधर पड़ते उन सबको एक साथ धो के सुखा लिया। और इतनी ठंड है आजकल सुबह सुबह, और हमारे यहाँ तो ट्यूबवेल नहीं है, तो पानी टंकी में इतना ठंडा हो जाता है कि हाथ झंझनाहट करने लग जाते हैं। यानी सुबह तो बिना गर्म के पानी में हाथ भी नहीं डाल सकते। आजकल का मौसम, इतनी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और सुबह का तो पानी में कपड़े धोने के लिए हाथ डालो तो फिर हाथ जम ही जाते हैं, वैसा कुछ माहौल हो रखा है। तो यहाँ दूर दूर तक बादल और इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, और सिर्फ ये कुछ कपड़े धोए इससे ही मेरे हाथों में तो बेजान से हो गए, यानी झंझनाहट होने लग गए। और उसके बाद मैं आ गई अपने मंदिर में नीचे। तो वैसे तो मेरे पीछे ये घर साफ़ सुथरा ही है, ज़्यादा कुछ बिगाड़ा करा नहीं है। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ था, तो उसका काम देखने के लिए अब इतने दिन घर से बाहर रही, तो वो काम तो मुझे करना ही था। और यहाँ पे ये कट्टे दिख रहे हैं सोयाबीन के छत से। तो और मंदिर मेरा पूरा थोड़ा सा, क्योंकि ये मंदिर की ही सफाई नहीं कर पाते, बाकी तो सारी सब कुछ कर भी लेते हैं। ये तो यहाँ की सफाई तो अभी तक की नहीं है, मैं इसका भी दिन देख के, क्योंकि यहाँ पूरा धोना करना होता है। और रसोई में भी लगभग सभी सही है, पर चलो कुछ भी। तो ये है सूप, ये मेरी आई बेनेश्वर मेले से लाई थी मेरे लिए, और भाभी लिए गए थे, मैंने बताना भूल गई, तो भाभी मेरे लिए चूड़ियाँ लेके आई थी। और वो भी मैं कभी ने किसी ब्लॉग में ज़रूर आपको बता दूंगी। और उसके बाद यहाँ आ गए बंदर, और मैं कितने दिन से अपनी दोस्त से, गली वाली दोस्त से नहीं मिली, तो उनसे मिलने के लिए पहुँच गई। और ये पलटनियाँ बैठी हुई है, और ठंड से सब धूप सेक रहे हैं। तो मैंने जाकर इनका अभिवादन, हम सब एक दूसरे को मिलते हैं तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा कहते हैं, तो हाथ मिलाकर अभिवादन किया सबको। और उसके बाद तो ये थोड़े बहुत गए थे महाकालेश्वर, उज्जैन गए थे, तो वहाँ से मेरे लिए लाए प्रसादी। और ये सिंदूर और खान चना और मूंगफली, तो ये मैंने इनको लगाया अपने सिर माथे और घर आ गई। उसके बाद दोपहर का वक्त हो चुका था ये, क्योंकि अगले दिन का है आज का ब्लॉग। तो अभी उस दिन फिर ये बच्चे घर आ गए, और यहाँ पे रोड पे चला रहे थे, और क्योंकि ठंड बहुत थी तो मैं तो घर के बाहर धूप ही सेक रही थी। तो ये इन्होंने अच्छी से गाड़ी बनाई है बच्चों ने, बस एकदम हूबहू ट्रक या ट्रैक्टर जैसा बच्चों ने अपने हाथों से इसको बनाया। इतना कि इसका डिज़ाइनिंग इस कदर का क्या था कि जैसे रियल का ट्रक हो वैसा। हालांकि मैंने इस थोड़ी गंदी हो रखी थी तो करीब से नहीं बताया। और उसके बाद दूसरे दिन तो कपड़े इतने थे कि इस कपड़ों के साथ साथ सोफ़ा कवर और इधर ये नल आ गए थे, तो इस टंकी में पानी तो बिल्कुल स्लो नल चल रहा है, लेकिन रात भर चलने की वजह से ये टंकी पूरी तरह भर तो गई। और सोफ़ा कवर धो के डाले बाहर, और कपड़े धो के डाले छत पर। और यहाँ पे हमारे यहाँ गली में खंभों पर लग रखे थे वाईफाई, तो इसीलिए मैंने कनेक्शन नहीं कराया, क्योंकि मुझे वाईफाई कनेक्शन लेना था। तो
मैं क्या बैलेंस करवा के क्या फ़ायदा, वैसे हम तो घर पे ही रहते हैं। और इतने में ये लोग भी आ पहुँचे थे भैया जो कनेक्शन के लिए, तो ये अपना कार्यक्रम इन्होंने शुरू कर दिया। और यहाँ इनको एक डेढ़ घंटा तो लग ही गया था, आई थिंक, शायद इतना, क्योंकि वैसे तो ज़्यादा नहीं, पर कुछ तार जोड़ना या जो इनका जो था, और कुछ भी हो, कोई चीज़ होती है तो वहाँ कचरा ज़रूर हो जाता है पूरी तरह। तो इनके तार काटने, ये करना वो करना, उस सारे चक्कर में। और आज तो मैंने आटा पीस के ही गई थी गेहूँ साफ करके, तो आज का था कि चक्की नीचे एक बार चला के आई थी, और ये कनेक्शन करने वाले भैया लोग आ गए थे और ये कनेक्शन करके निकले। और उसके बाद मैं पहुंच गई अपने छत पे। क्या वीडियो एडिट जो भी है आज तो डाल ही दूँ, कल से एकदम सही से वीडियो बनेगी था, क्योंकि वो 3-4 दिन से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो ये यहाँ पुराना कनेक्शन हमारे डिश टीवी का उन्होंने काट के अब नया कनेक्शन से सारा कुछ लगा लिया थी। वाइट तार पहले की है और ब्लैक तार है अब की। तो ये वाइट तार मैंने इसको अब समेट के, क्योंकि अब ये डिश का कोई काम नहीं पड़ेगा, पड़े ना पड़े वो तो भविष्य की बात है। फ़िलहाल हमको वाईफाई में जो मिला है हम उसका उपयोग करेंगे, देखते हैं कितना अच्छा और कितना। तो ये है, ये इस तरह अब हमारे पेड़ों के आसपास कुछ इतने केबल ही केबल हो गई है, क्योंकि हर के चीज़ें यहाँ से गुजरती है। और ऊपर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि मैं हमेशा ये हनुमान जी का झंडा ही बताती हूँ कि ये इतना उड़ रहा है तो कितना आजकल ठंडा मौसम हो रखा है, लेकिन धूप भी है बीच बीच में। और यहाँ मैं दूसरी बार चक्की चलाने के लिए पहुँच गई, ताकि एक बार चला के तो आटा निकाल के साइड में रख दिया और फिर से गेहूँ फिल कर दिए अंदर, क्योंकि एक साथ में 10 से 15 किलो गेहूँ पीस लेती हूँ, ताकि मुझे 10 दिन तक कुछ कहना नहीं पड़ता है। और यहाँ मैं गेहूँ तो डाल रही थी, पर ऊपर से लाइट ऑन करना भूल गई, इसलिए सारा कुछ पीछे जो नेचुरल रोशनी है उसी के वजह से तो थोड़ा धुंधला और काला काला दिखाई दे रहा है ने लगा। यूँ तो कमरे में उजाला था, लेकिन मोबाइल इस बात का वो कैमरा कैचअप नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ अंधेरा, इसको अंधेरा ज़्यादा दिखे इसीलिए। और यहाँ दूसरा गेहूँ डाल के मैंने दूसरी बार चक्की चालू कर दी, और जब वीडियो एडिट कर रही हूँ तब तक तो वो पीस भी गए। अब मैं ये एडिट करके सीधा वापस जाके तीसरी बार चक्की चालू कर दूँगी। 2 बार 10 किलो, यानी हमारे 8 से 10 दिन निकल जाएंगे, और बाद में पड़ा रहेगा, ताकि तुरंत कभी भी इमरजेंसी में आटा ख़त्म ना हो, तो ऐसा। और यहाँ बाकी बचे गेहूँ मैंने रख दिए हैं, तो ये थोड़ी देर के लिए रखूँगी मैं। और ये रहा आटा, तो ये भर जाएगा दूसरी बार में। और कल का मेरा काम रहेगा ये सोयाबीन के कट्टे, इनको साफ़ करके या तो तेल निकलवाएंगे या फिर बेच देंगे ये। और मेरे पीछे परी ने कर थोड़ा ठीक ही जितना मैंने इनको समझाया था उसके हिसाब से इन्होंने कोई भी बिखेरा नहीं किया। मैं कहा कुछ भी बिखेरोगे नहीं तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो सब कुछ, क्योंकि मैं आई हूँ तो आज मैं नीचे उतरी हूँ उनके कमरे में, तो सब कुछ एकदम ठीक ही है। बस ये कब पड़े हैं सोयाबीन, तो इसको मैं कल साफ़ कर ही लूँगी, कल परसों थोड़े थोड़े, इतने सारे तो होंगे नहीं लगभग। और इतने में हेड साहब आ गए, तो ये लेके आए सब्जी। और सब्जी में मटर, गोभी, पत्ता गोभी, रतालू, शिमला मिर्च, धनिया वगैरह वगैरह। और साथ में एक चीज़ जो हमारे यहाँ पहले 15 अगस्त हो या 26 जनवरी जो हमेशा आता है, नमकीन और नुक्ती। तो क्योंकि हम हमेशा से ये चीज़ें ज़रूर करते हैं इस दिन के लिए। और ये सब्जी आए तो कुछ तो मटर मैंने निकाल के खा भी लिए, आजकल मीठे मीठे। और आदि ये आप सबको दिखा रहा है और बोल रहा है हैप्पी गणतंत्र दिवस। तो आप सभी को
गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये लीजिए, मिठाई खा लीजिएगा अगर जिस तक पहुँचे और बच जाए तो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय कष्टभंजन देव।